आज मैं इस वीडियो में पुनः क्लास 7th की जो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं डिटरमाइनर्स चैप्टर की क्वेश्चन नंबर ई की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। क्वेश्चन ई कहता है कि इंसर्ट एन आर्टिकल वेयर नेसेसरी एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कहता है क्या कि एक आर्टिकल को आप इसमें जोड़ें जहाँ इसकी ज़रूरत है और पुनः फिर इस सेंटेंस को आप लिखें। अब यहाँ इंसर्ट का मीनिंग की जब मैं बात करूँ, जब कभी ट्रांजिटिव वर्ब में जब इसका यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब डालना कहाँ तो भी अंदर या बीच में, और जब एक नॉर्मल वर्ब की बात करूँ तो इसका मतलब होता है जोड़ना। अब मैं दिए गए क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन का फॉलो करता हुआ मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। कहता है कि व्हाट लॉन्ग पोएम, तो यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं कि व्हाट अ लॉन्ग पोएम की बात हो रही है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ूँ तो क्वेश्चन कहता है कि ही वेंट टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन सिटी। कहता है क्या कि वह स्टडी के लिए एक यूनिवर्सिटी में गया, वो भी कहाँ तो सिटी में, बोले तो शहर में। अब मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी अगर इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन की जब मैं बात करूँ तो उसका यूज़ आप तब करते हैं क्योंकि ये वर्ड से ही पता चल रहा है इंडेफिनिट है, मतलब क्या है कि जिसके बारे में कुछ पता ना हो, इंडेफिनिट हो, तो उसके पहले हम किसका यूज़ करते हैं आर्टिकल ए और एन का। और जब भी अगर कोई भी अगर नाउन का स्टार्टिंग साउंड अगर वाउल होता है तो वाउल के पहले हम आर्टिकल एन लगाते हैं, और जब भी अगर उसका स्टार्टिंग साउंड अगर कंसोनेंट होता है तो उसके पहले हम आर्टिकल अ लगाते हैं। और जब भी कभी अगर पर्टिकुलर बनाना पड़ता है तो उसके लिए हमें आर्टिकल द का यूज़ करना होता है। तो इसलिए मैंने इसमें क्या डाला, तो ही वेंट टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन द सिटी। जब आप अगर रीराइट के रूप में आप अगर चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे कि ही वेंट टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन द सिटी, कि वो कहाँ गया तो एक यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए गया, कहाँ वो भी इन द सिटी, बोले तो शहर में। दिस इज़ द अनटोल्ड ट्रूथ। कहता है क्या कि यह जो है वो क्या है तो न कहा हुआ अकथित क्या है तो ट्रूथ है, बोले तो सच्चाई है। तो इसके पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करें तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज़ दी अनटोल्ड ट्रूथ, क्योंकि जब भी अगर वावल साउंड के पहले अगर आर्टिकल टी लगा मिलता है तो उसको दी पढ़ते हैं। जैस इज़ बैड स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि जैस की जब मैं बात करूँ तो जैस इज़ अ बैड स्टूडेंट, तो यहाँ पर अ लगा दें और पुनः फिर सेंटेंस को रीराइट लिख दें। हैव यू एवर सीन एग स्टैंड अपराइट, अपराइट मतलब होता है खरा या ऊर्ध्वाधर। जब मैं बात करूं कि क्या आपने कभी एक अंडा को खरा हुआ देखे हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ की एन लगाएं क्योंकि इसका स्टार्टिंग साउंड एक का क्या है वॉल है, और इसको पुनः फिर रिराइट करके आप पुनः लिखें। सी बॉट पिंक ड्रेस एंड ऑरेंज ओवरऑल। ये ओवरऑल क्या होता है, तो ओवरऑल का मतलब होता है ऊपरी पोशाक, क्लियर। अब ओवरऑल मतलब तो पूरा भी होता है, लेकिन यहाँ ओवरऑल का जब मैं बात करूँ तो इसका मतलब होगा ऊपरी पोशाक। कहता है क्या कि उसने क्या खरीदा, तो एक पिंक ड्रेस खरीदी। कौन, तो वह यह लेडीज़ के लिए लगा है, यहाँ ही के रूप में नहीं लगाया गया है, तो इससे आप खरीदी ही माने। सी बॉट पिंक ड्रेस, उसने एक पिंक ड्रेस खरीदी, और क्या खरीदी तो एक ऑरेंज बोले तो नारंगी कलर का एक ऊपरी पोशाक भी। तो यहाँ एन लगाएं क्योंकि ऑरेंज है और स्टार्टिंग साउंड वॉल है, और जब जैसी वॉल है तो उसके पहले मुझे एन लगाना पड़ेगा, और यहाँ स्टार्टिंग साउंड क्या है कंसोनेंट है तो उसके पहले आर्टिकल अ लगा। कहता है क्यूबेक इज़ अ सिटी इन कनाडा, यहाँ सिटी के पहले अ लगाएं क्योंकि इसका स्टार्टिंग साउंड कंसोनेंट है, और पुनः फिर इस सेंटेंस को पुनः दोबारा लिख दें क्योंकि दिए गए क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपको दोबारा लिखने। तो क्यूबेक क्या है, तो क्यूबेक एक सिटी है, कहाँ कनाडा में। द रिच मैन डोनेटेड अ ग्रेट डील ऑफ मनी, यहाँ ग्रेट के पहले अ लगाएं। कहता है कि वो जो रिच मैन बोले तो धनी लोग, उन्होंने क्या किया तो एक ग्रेट डील ऑफ मनी को डोनेट किया, नहीं तो यहाँ बात करते हैं ग्रेट के पहले अ लगा दें। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, तो कहता है मे इज़ 5th मंथ ऑफ ईयर। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने सारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं उसके पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ 5th जो देख रहे हैं ये क्या है, तो एक ऑर्डिनल नंबर के रूप में एडजेक्टिव के फॉर्म में इसका यूज़ किया गया है। तो इस रूप में आप क्या लगाएंगे, तो यहाँ आर्टिकल द लगा कि मे इज़ द 5th मंथ ऑफ ईयर। मे जो है वो क्या है, तो ईयर का 5वां महीना है, तो पुनः फिर सेंटेंस को रीराइट के रूप में लिख दें।
दैट पुअर मैन डजंट हैव सिंगल ड्रेस। अब यहाँ हैव के बाद अ ही लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका स्टार्टिंग साउंड स जो कि कंसोनेंट है। तो कहता है क्या कि उस बेचारे उस पुअर मैन के पास एक सिंगल ड्रेस भी नहीं है। क्लियर। तो यहाँ डजंट हैव अ सिंगल ड्रेस लगाएं। देयर इज कोल्ड विंड ब्लोइंग। कहता है क्या कि एक कोल्ड विंड क्या हो रही, बह रही है। तो मैं बात करूँ देयर इज़ अ कोल्ड विंड ब्लोइंग के रूप में आप यहाँ चर्चा करें। आई वॉज इंडीड फॉर्चुनेट टू हैव लविंग सिस्टर। कहता है कि मैं वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली था कि मेरे पास एक लविंग सिस्टर थी। अब मैं बात करूँ तो यहाँ अब क्या लगाएंगे, यहाँ आर्टिकल अ लगाएं क्योंकि यहाँ अ लविंग सिस्टर की बात हो रही है। एक लविंग सिस्टर मेरे पास थी वास्तव में। इंडीड का मतलब वास्तव में होता है। आई नीड 100 रुपी नोट। कहता है कि मुझे एक 100 रुपी नोट की आवश्यकता है। तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल अ लगाएं। किसके पहले, 100 के पहले। आई नीड 100 रुपी नोट क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग साउंड है वो क्या है, तो कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट के पहले हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल अ का। क्लियर। अब इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। पुनः फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे आऊँ। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जर्मनी इज़ यूरोपियन कंट्री। अब यहाँ ई लेटर पे आपको नहीं जाना, इसके साउंड पे जाना है। यूरोपियन, य से शुरू होने वाला ये वर्ड है। तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल अ। जर्मनी इज़ अ यूरोपियन कंट्री। जर्मनी कैसी कंट्री है, तो एक यूरोपियन कंट्री है। अब मैं 40 नंबर क्वेश्चन पे चलूँ तो 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टॉयज एट शॉप आर ऑन डिस्काउंट। पर्टिकुलर किसी शॉप की बात की जा रही है कि टॉयज उस दुकान पर जो कि क्या है, डिस्काउंट पर है। अब मैं बात करूँ तो यहाँ एट द शॉप लगाएं। अब मैं दूसरी क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूँ तो प्लीज़ ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ देखते हैं क्या कि प्लीज़ मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर ला कर दें। मतलब क्या है कि यहाँ एक ग्लास की बात हो रही है तो यहाँ अ ग्लास लगाएं। प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। पुनः इसे रिराइट करें, पुनः खुद से इसे लिखें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूँ तो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फ्यूचर। कहता है क्या कि आपके पास फ्यूचर के लिए क्या प्लान है। अब मैं बात करूँ तो किसी पर्टिकुलर समय की बात हो रही है, इसलिए फॉर द फ्यूचर लगाएं। यहाँ द फ्यूचर लगाएं और पुनः फिर रिराइट सेंटेंस को करें। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलूँ तो द मिल्क मैन हैड ओनली हाफ लीटर ऑफ मिल्क। उस मिल्क मैन के पास कितने, केवल मात्र हाफ लीटर ही दूध बचा था। इसके पहले तो आप क्या लगाएंगे, हाफ अ लीटर। हाफ अ लीटर लगाएं। यहाँ अ, हाफ के बाद आप क्या लगाएंगे, अ। अब मैं दूसरे की बात करूँ कि सी कुड नेवर फॉरगेट काइंडनेस ऑफ हर मिस्ट्रेस। अब यहाँ मिस्ट्रेस का मतलब मालकिन से है। मिसेस का मतलब तो बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ मिस्ट्रेस का मतलब यहाँ मालकिन से है। कहता है कि वह कभी भी जो उसके मालकिन की जो काइंडनेस थी, जो दयालुता थी, उसे कभी वो भूल नहीं सकी। अब मैं बात करूँ तो यहाँ द काइंडनेस की बात, क्योंकि पार्टिकुलर उस मालकिन के दयालुता की बात हो रही है, इसलिए तो यहाँ आप इसका यूज़ करेंगे आर्टिकल द की, जो कि अभी मैंने यहाँ लगाया है। सी कुड नेवर फॉरगेट द काइंडनेस ऑफ हर मिस्ट्रेस। ताकि वो कभी भी अपनी जो उसकी मालकिन की जो काइंडनेस थी, जो उसकी दयालुता थी, उसे कभी वो भूल नहीं सकी या कभी भूल नहीं सकती थी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आऊँ। कहता है कि आइजैक न्यूटन वॉज फेवरेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। आइजैक न्यूटन जो थे वो अपनी ग्रैंड मदर के फेवरेट थे। बोले तो यहाँ क्या है, तो अ फेवरेट लगाएं, अ फेवरेट। क्लियर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 पे चलूँ तो वी वेंट टू डैश के रूप में, यहाँ डैश के रूप में आप क्या माने, तो यहाँ टू टेम्पल, बीच में कुछ ना कुछ लगाना था, इसलिए इसको आप डैश के रूप में मैंने इसे बताया, बट यहाँ है नहीं दिया हुआ। तो वी वेंट टू टेम्पल आफ्टर कंप्लीटिंग आवर शॉपिंग। कहता है कि हम लोग कहाँ गए, टेम्पल, कब, जो हमारी जो शॉपिंग जो कंप्लीट हो गई, उसे शॉपिंग करने के बाद। तो यहाँ क्या लगाएंगे, पार्टिकुलर किसी टेम्पल की बात की जा रही है, तो वी वेंट टू द टेम्पल। हम लोग कहाँ गए, तो इस टेम्पल में गए, कब, जब हम लोग की शॉपिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं क्वेश्चन नंबर 21 पे चलूँ तो 21 कहता है कि राहुल एट डजन बनानाज एट एनुअल ईटिंग कंपटीशन। पर्टिकुलर किसी एनुअल ईटिंग कंपटीशन की बातचीत चल रही है, तो यहाँ पुनः फिर किसका यूज़ करेंगे आप, द की। तो राहुल ने क्या किया, तो एक डजन, ठीक ना, डजन बनानास खा गया। यहाँ अ डजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ राहुल एट डजन बनानास, वो डजन बनानास खा गया, कहाँ, तो एनुअल ईटिंग कंपटीशन में। तो यहाँ एट द लगाएं। क्लियर। यहाँ डजन बनानास की बातें हो रही है, एक डजन की बात नहीं की जा रही है, इसमें डजन बनानास की बात की जा रही है।
अब मैं क्वेश्चन नंबर 22 पे चलूँ तो यू डोंट मीन यू मेट प्रेसिडेंट ऑफ आर्मेनिया डू यू डोंट मीन, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, यू मेट द प्रेसिडेंट, क्योंकि मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में भी मैं आपको बताया था कि कहाँ कहाँ हमें आर्टिकल द का यूज़ करना है। यहाँ मैं बात करूँ कि स्पेशल पोस्ट है। अब जो भी स्पेशल पोस्ट होता है खास करके गवर्नमेंट वाली, और स्पेशल कोई पोस्ट होता है तो उसके लिए भी आर्टिकल द का यूज़ उसके नाम के पहले करते हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ेगा आपको। 23 की बात करूँ तो 23 कहता है कि इट वॉज ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस टू रिसीव नोबेल प्राइज़। कहता है क्या कि ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक ऐसा अनुभव था जिस समय उन्होंने नोबेल प्राइज़ को रिसीव किया। तो यहाँ एन लगाएं क्योंकि यहाँ ओवरवेलमिंग की बात आती है। अब यहाँ एन वर्ड लगाएं, ए एन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूँ, कहता है स्लिप सॉर्ड और कैन नेवर फाइंड राइटफुल प्लेस इन फॉर्मल सेरेमनी। अब मैं बात करूँ कि स्लिप सॉर्ड का मतलब होता है लापरवाह। अब यहाँ आर्टिकल द का यूज़ करें क्योंकि पूरे के पूरे ग्रुप की बात की जाएगी, पूरे की पूरी कम्युनिटी की बात की जाएगी, तो उसके पहले आप आर्टिकल द लगाएं। तो ये कहता है क्या कि जो स्लिप सॉर्ड कभी भी राइटफुल प्लेस अपने एक फॉर्मल सेरेमनी में कभी भी नहीं पा सकते। तब यहाँ देखते हैं क्या कि यहाँ स्लिप सॉर्ड पूरे जाति को शो करने के लिए, पूरी कम्युनिटी को शो करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं आर्टिकल द का। तो फर्स्ट में ही स्लिप सॉर्ड के पहले आर्टिकल द लगाएं और उसके बाद द के तुरंत बाद जो एस लेटर है स्लिप सॉर्ड में, उस एस लेटर को स्मॉल कर दें और यहाँ इन अ फॉर्मल सेरेमनी की बात हो रही, यहाँ अ लगा दें। अब पुनः भी सेंटेंस को रीराइट करें। फिर 25 में चलो तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है डोंट ज्वाइन ट्रेड यूनियन फुल स्टॉप योर मैनेजर विल टर्न अगेंस्ट यू। कहता है क्या कि आप एक ट्रेड यूनियन को ज्वाइन मत करें क्योंकि यहाँ अ की बात हो रही है, यहाँ अ लगाएं ट्रेड से पहले। योर मैनेजर विल टर्न अगेंस्ट यू, हो सकता है कि आपके मैनेजर आपके अगेंस्ट में टर्न करेंगे। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूँ तो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वी गेव आर्म्स मतलब भीख होता है, वी गेव आर्म्स टू लेपर्स एट लेपर कॉलोनी ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी। अब यहाँ आउटस्कर्ट्स मतलब क्या होता है, बाहरी इलाका। लेपर्स मतलब क्या होता है, कोढ़ी जो लोग होते हैं। तो उसने कहा क्या कि वी गेव आर्म्स टू लेपर्स, हम लोगों ने क्या दिया, तो लेपर्स को, कोढ़ी लोग को, जो कोढ़ी लोग वहाँ थे उस कोढ़ी लोग को हम लोगों ने क्या दिया, भीख दिया। कहाँ, तो लेपर कॉलोनी में, जो कि वो कहाँ है, तो सिटी के बाहरी इलाके में है, बाहरी क्षेत्र में है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, टू द लेपर्स, लेपर्स की बात आपने करा तो यहाँ टू द लेपर्स लगाएं और यहाँ ऑफ द सिटी लगाएं और यहाँ एट द लेपर कॉलोनी लगाएं। तो जब इसको रीराइट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, तो वी गेव आर्म्स टू द लेपर्स एट द लेपर कॉलोनी, इतने पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है तो एट द लेपर कॉलोनी ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। अब उस सिटी की पर्टिकुलर सिटी की भी बात की जा रही है तो उसके पहले आप आर्टिकल द लगाएं। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 27 की ओर थोड़ा सा चलता हूँ। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इट वॉज ड्रेडफुल नाइटमेयर दैट मेड हर बर्स्ट इनटू लाउड स्क्रीम। कहता क्या कि यह एक डरावना रात की भयानक सपना था जो उसे क्या किया, तो लाउड स्क्रीम, जोर जोर से चिल्लाने के लिए बाध्य किया और जोर से वो चिल्लाने लगी। अब मैं बात करूँ तो यहाँ देखते हैं कि इट वॉज अ ड्रेडफुल नाइटमेयर, तो यहाँ अ लगाएं और ड्रेडफुल नाइटमेयर। अब यहाँ लगता है कि इनटू अ लाउड स्क्रीम, नहीं, तो यहाँ पे आप अ लगाएं लाउड स्क्रीम, इसकी मतलब चीखना चिल्लाना होता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूँ तो नेवर बिफोर वॉज मैटर ब्रॉट टू नोटिस ऑफ रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़। कहता है कि कभी आज से पहले इस प्रकार की मैटर कभी भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ को नोटिस करने के लिए कभी लाया नहीं गया आज से पहले। तो यहाँ क्या लगाएंगे, द मैटर लगाएं क्योंकि मैटर की पार्टिकुलर बात हो रही है इसलिए द मैटर लगाएं और यहाँ द नोटिस की बातें हो रही है कि किसकी नोटिस की बात हो रही है, तो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ की नोटिस की बात हो रही है, कभी लाया नहीं गया आज से पहले। तो इस रूप से अभी आप देखें मैटर के पहले भी द लगाएं और नोटिस के पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करें। अब मैं बात करूँ 29 नंबर क्वेश्चन की, व्हाट वाज ट्रबल दैट मेड यू ऑल पैनिकी जर्की एंड एक्ट लाइक मैनियक। कहता है कि वह कौन सी संकट थी जो तुम्हें इस प्रकार की पूरी पैनिकली, बोले तो घबराया हुआ, घबराहट से भरा हुआ क्षण, जर्की जो कि देखा जाए कि जर्की मूड में आ जाना, और इस प्रकार की कोई ऐसा एक्शन जो कि तुम्हें मैनियक, बोले तो सनकी या पागल बना दिया। तो अब इसमें क्या लगाएंगे, व्हाट वाज द ट्रबल, किसी पर्टिकुलर ट्रबल की बात हो रही है
और यहाँ चाहे तो व्हाट वाज द ट्रबल भी लगा सकते हैं आप, जब इसको चाहते हैं अगर इंडेफिनिट बनाना तो। अब मैं बात करूँ कि यहाँ लाइक मैनियक, मैनिक मतलब तो पागल होता है, मैनियक मतलब सन की या पागल, तो यहाँ अ लगा दें। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि ऑल द डोनर्स हैव फॉर्म्ड कमिटी टू लुक आफ्टर यूज ऑफ डोनेशंस रिसिप्ट। कहता है क्या है कि डोनर्स की बात, डोनर्स मतलब होता है दाता या दानी। कहते हैं जितने सारे जो डोनर्स हैं वो सब क्या कर चुके हैं, तो अपना एक कमेटी तैयार कर चुके हैं। एक तैयारी किसके रूप में दे दिए हैं, तो एक कमेटी के रूप में अपना रूप बना चुके हैं। किसको देखने के लिए, तो टू लुक आफ्टर यूज़ ऑफ डोनेशंस रिसिप्ट, क्योंकि किसको देखभाल करने के लिए, तो जो डोनेशंस रिसिप्ट जो हुआ है उसकी देखभाल करने के यूज़ के लिए उन लोगों ने अपना एक क्या बना लिया है, तो एक कमेटी बना चुके हैं। तो इस रूप से अभी आपने देखा क्या कि डिटर्मिनेंट चैप्टर की जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन जो अभी आपने भी देखा है, तो इसको मैंने अभी डाला आपके लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और फिर शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।